आमतौर पे आपको कहा जाता है कि खेल कूद और बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स या मूवमेंट से ज़रा गुरेज कीजिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, क्योंकि खुदा ना खासा अगर हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो बहुत तकलीफ़ होगी और हड्डी का जुड़ना मुश्किल भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में यानी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ग्राउंड ब्रेकिंग 3D प्रिंटेड पीक इम्प्लांट्स मौजूद हैं और इसका प्रोसीजर भी सक्सेसफुली कई लोगों पे किया जा चुका है। व्हाट इज़ दिस? यानी 3D प्रिंटिंग के थ्रू लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, बायोकम्पैटिबल, FDA अप्रूव्ड और इंटरनेशनल GMP स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए पीक इम्प्लांट्स को क्रिएट किया जा रहा है, जो कि कॉम्प्लेक्स बोन रिप्लेसमेंट सर्जरीज में इस्तेमाल होती है। इसकी ज़बरदस्त वजह यह है कि एक तो इसने जो सर्जरी की, जो इम्प्लांट्स की जो कॉस्ट है उसको काफ़ी हद तक कम किया है, ख़ास तौर पे अगर आप उसको कंपेयर करते हैं इम्पोर्टेड इम्प्लांट से। इसकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया है, लो और मिडिल इनकम पेशेंट्स इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे बढ़कर ये कि इसकी ज़रिए होने वाली जो सर्जरी है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। सो दिस इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग, दिस इज़ वंडरफुल न्यूज़ और ख़ास तौर पे इसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक इसको जो इस्तेमाल किया गया जितनी सर्जरीज़ में वो लाइट वेट या फिर नॉन वेट बेयरिंग सर्जरीज़ हैं, जिसके अंदर आपका क्रेनियल रिकन्स्ट्रक्शन शामिल है, मैक्सोफेशियल सर्जरीज शामिल हैं, यानी जो आपका जबड़ा है, दाढ़ है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसको वेट बेयरिंग अभी सर्जरीज़ में इम्प्लांट्स में नहीं इस्तेमाल किया गया है। मे बी दैट्स इन द कमिंग फ्यूचर। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। डॉक्टर शहजाद शमीम हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एंड अ स्पाइन सर्जन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस मेजर फीट। दिस इज़ ट्रूली ग्राउंड। अभी तक आपके पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इसका? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अभी रिस्पॉन्स तो इट्स आई मीन वी डन 14 केसेस, जो अल्लाह का शुक्र है सब सही हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस है और जो आपका इससे पिछला वाला सेगमेंट था, ये उससे बड़ा रिलेट करता है, बिकॉज वही सारी जो चीज़ें आप बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और ड्रैप अप्रूवल्स और एक सपोर्ट होनी चाहिए जहाँ पे ये सब कर सकें। सो ये सारा प्रोसेस जो 2 साल का है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ना कि सिर्फ इम्प्लांट बनाना। तो ये अभी हमने इम्प्लांट 14 पेशेंट्स में किया है। इट्स बीन वेरी सक्सेसफुल। इनफैक्ट शुरू में हमने बहुत सिंपल इम्प्लांट्स किए थे, वी नाउ डूइंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इम्प्लांट्स। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस प्रोसेस को फॉलो करके और जो ड्रैप अप्रूवल हुआ है, which makes us the first manufacturing facility in the country for human implant. बिल्कुल सही। मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर शहजाद, सिंस यू ब्यूटीफुली कनेक्टेड द टू सेगमेंट्स, और मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन हमारे यंग व्यूअर्स के लिए भी होगी, हमारे इस तरह के इनोवेटिव स्टूडेंट्स के लिए भी होगी। ये ड्रैप प्रोसीजर्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं और उनको होना भी चाहिए, बिकॉज उसका एक स्ट्रिक्ट हाई स्टैंडर्ड होगा। आप ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं, आप मेडिकल इनोवेशन की बात कर रहे हैं और साथ साथ आप सर्जरीज़ को तो साल आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो कितना मुश्किल और कितना कॉम्प्लेक्स होता है ये ड्रैप अप्रूवल्स लेना? जब हमने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया 2 साल पहले, तो हमें भी यही सवाल थे कि पता नहीं है होगा भी नहीं होगा उसका प्रोसेस क्या, बिकॉज रिमेंबर पिछले 70 साल में पाकिस्तान में ड्रैप ने कोई भी ह्यूमन इम्प्लांटेबल डिवाइस अप्रूव नहीं किया है जी। तो ये सारी एंग्जाइटी थी। लेकिन वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज जब ड्रैप की टीम हमारे पास आई है, उन्होंने सर्वे किया है, दे वर वेरी forthcoming, were they very उन्होंने forthcoming? हमारे सेटअप को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प की है। जो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स हम लैग करते थे वो उन्होंने उसमें हमारी हेल्प की है। इवेंचुअली एक्चुअली उन्होंने बहुत उनकी सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल। एंड जो प्रोसेस है वो खुद कुछ महीने लगे जो कि तरीकाकार है, बट इवेंचुअली दे अप्रूव्ड अस। एब्सोल्युटली। मुझे ये बताइए डॉक्टर शहजाद कि इससे जिस तरह आपके मैं प्रोडक्ट ब्रीफ के बारे में भी पढ़ी थी, उसने कहा कि लोअर और मिडिल इनकम जो ग्रुप्स हैं उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, एक्सेस भी उनको मिलेगा, उनके लिए सर्जरी को कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से कराना आसान हो जाएगा। कितना इम्पैक्ट आता है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ग्लोबल या फॉरेन मेड इम्प्लांट से? सो देखिए, जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं अगर बल्क में करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। इसी वजह से कुछ चीज़ों में इट मेक्स नो सेंस कि हम वो खुद ही बनाएं, बिकॉज इम्पोर्ट इज़ चीपर। लेकिन ये जो चूँकि कस्टमाइज्ड इम्प्लांट है, हर मरीज़ का अलग से बनता है और स्पेसिफिकली उसी मरीज़ के लिए बनता है, तो उसमें इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपके मुल्क में हो, ताकि उसमें जो चेंजेस आप वो कर सकें। आप एक प्रोडक्ट आती है, आप सही नहीं लगती है, आप दोबारा भेजते हैं। पहले हम इम्पोर्ट ही करते थे, उस वक्त हमें कोई 17-18 हज़ार डॉलर का एक पीक इम्प्लांट पड़ता था। ओवर द ईयर्स बिकॉज 3D प्रिंटिंग की कॉस्ट कम हुई है, इम्पोर्ट आसान हो गया है, तो उसकी कॉस्ट अब इंटरनेशनली भी कम हो गई है
लेकिन अभी भी हमें कोई 4-4.5-5 हज़ार डॉलर का एक इम्प्लांट पड़ता है, और फिर उसमें आपको ये नहीं पता कि इसमें चेंजेस होंगे तो हम वापस कैसे भेजेंगे, वो सही होगा नहीं होगा। हम जो बना रहे हैं वो हमें कॉस्ट पड़ रही है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इम्प्लांट एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इम्प्लांट, तकरीबन जी। $500। सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। लेकिन अगेन व्हाट इट मोर इम्पोर्टेंटली इन्वॉल्व्स है कि अब चूंकि हमारे पास अब लाइसेंस है और फैसिलिटी है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये नहीं बल्कि और भी पीक इम्प्लांट्स और भी बॉडी के इम्प्लांट्स हम पाकिस्तान में हमारे सेंटर्स में और भी सेंटर्स में बनाना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सही। तो मुझे इसका ये जो बताइएगा जो डॉक्टर स्कोप है वो शहजाद, ज़्यादा क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना कि एट द स्टेज वी आर एट राइट नाउ, मैंने जब पढ़ा कि अभी तक के इम्प्लांट्स नॉन वेट बेयरिंग हैं। ऑब्वियसली वेट बेयरिंग की वेयर एंड टेयर, उसकी साख्त, उसका मटेरियल बहुत मुख्तलिफ होगा। ये कितना कॉम्प्लेक्स है और इस तरफ स्केल अप करने के लिए आपको कितना वक्त और रिसोर्सेज दरकार हैं? सो वी आर फॉर्चुनेट कि एफडीए के पास पीक के पास एफडीए अप्रूवल है फॉर बोथ नॉन वेट बेयरिंग एंड वेट बेयरिंग इम्प्लांट्स। जी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, हम बना सकते हैं जी। इम्प्लांट्स, बिकॉज लाइफ लॉन्ग बॉडी में रहते हैं तो उसमें मटेरियल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सिर्फ जो आपको टेस्ट करना होता है वेट बेयरिंग में वो ये कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है, कि वक्त के साथ वेट एंड टेयर उसमें ज़्यादा होगा तो वो ख़राब तो नहीं होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए भी हमारे पास पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी है। वी डिडंट वांट टू स्केल अप इमीडिएटली, तो हम इसको फेज में कर रहे हैं, बट अगर हम चाहें तो अगले महीने भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपकी यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आई डू वांट टू नो, ख़ास तौर पे अगर मैं कराची शहर में देखती हूँ, हमारे यहाँ एक वी आर बिकमिंग द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बाइक्स, और बाइकर्स के लिए भी जो रोड्स हैं, जो ट्रैफिक है, वो कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, आरामदेह नहीं है। सेफ्टी का हम ख्याल नहीं करते। पूरी पूरी फैमिलीज़ बाइक के ऊपर ट्रैवल कर रही हैं, ट्रिपल सवारी, बच्चे को भी आगे टंकी पे बिठा लेना, ये हमारे यहाँ कॉमन है। Can you please highlight to me कि extensive bike riding in a city like Karachi in a high traffic situation, ये हमारी स्पाइन पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है? तो देखिए इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस तो स्पाइन पे इतने नहीं हैं टू बी फेयर, लेकिन जो और एंड वी हैव डेटा, अभी से नहीं, हमारे पास 30 साल से इसका डेटा है। वी पब्लिश दिस ईयर आफ्टर ईयर कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का इम्पैक्ट है बाइकर्स पे और पेडेस्ट्रियंस पे, वो पाकिस्तान में कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि पूरी फैमिली एक मोटरसाइकिल पे जाके ट्रैवल कर रही हो, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो एंड आई कैन टेल यू कि जब से न्यूरो सर्जरी इजाद हुई है और ब्रेन सर्जरीज हो रही हैं और हॉस्पिटल्स बने हैं, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट intervention which has reduced people dying from head injury is the law requiring every biker to wear a helmet. Absolutely. So अगर आप हेलमेट पहन लेना तो आपको it's a big life saver. लेकिन चलते चलते डॉक्टर साहब, every other person is experiencing a slip disc, bulging discs. इसकी क्या आप वजह देखते हैं? This inflammation is almost seeming like बहुत ज़्यादा prevalent होती जा रही है। सो कुछ तो इसमें लाइफस्टाइल का मसला है हमारा जी। ऑफ कोर्स जैसे बैक के तो प्रॉब्लम्स हम पहले भी देखते थे, अब बिकॉज नेक के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए ज़्यादा, इसलिए कि लोग सर झुका के हर वक्त फ़ोन पे या लैपटॉप पे होते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक राइडिंग अ बाइक एक्चुअली जो सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो आजकल हम देखते हैं जिसकी वजह से डिस्क हर्निएशंस होती हैं, वो ये जो पानी की बोतलें उठा के वो 20 किलो के ऊपर रखते हैं। घर में एक काम करते हैं मर्द, आप वो भी उनसे ले लें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये तो एक लाइट हार्टेड कमेंट हो गया, बट येस अपने पोस्चर का हर वक्त ख्याल रखें। हमें नहीं आता, हमें कोई नहीं सिखाता कि अगर आपने कोई भारी चीज़ ज़मीन से आप उठा रहे हैं तो उस वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या हमें सॉफ्ट नीज़ के साथ उसको उठाना है, किस तरह उसको हैंडल करना है, एंड दिस कैन ब्रिंग अबाउट एन इंजरी दैट यू नेवर एक्सपेक्टेड। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम ग्राउंड ब्रेकिंग 3D प्रिंटेड पीक इम्प्लांट्स जो कि ड्रैप अप्रूव्ड हैं, जो कि हम देख सकते हैं FDA अप्रूव्ड हैं, and they meet the global GMP standards, are alhamdulillah now being manufactured and these surgeries are happening in Pakistan. इसी के साथ जी लेते एक छोटा सा ब्रेक, we'll be right back.